अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नबी पाक पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। बिरा किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बकरे के पाए। ये भी आर्डर है मेरे पास। उन्होंने मुझे 2 पाए और कुछ इसमें गोश्त डाल के दिया था, तो वो मैंने पाए बनाए हैं। आज ये देखें, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, इसको मैंने सिंपल बॉईल किया था। इसमें हल्दी, 2-3 लौंग, नमक डाल के, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया था। ये इसकी यखनी जो निकली थी वो मैं ही यखनी ही डालूँगी। इसमें मैं कुछ ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, कलर वाली मिर्चें, ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें, ये थोड़ा सा साबुत धनिया है, और ये है दही, नमक है, तेज़पत्ता है, साबुत गरम मसाले में 2-3 लौंग हैं, काली मिर्चें, शाही ज़ीरा जो काला ज़ीरा होता है वो है। इसमें मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से इसको गार्निश करूँगी, और ये पाए बनके बहुत मज़ेदार रेडी होंगे। और इसी का मेरे पास ऑर्डर था, तो मैंने कहा चलें आज यही बनाए। लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी में पाए ज़रा कम ही खाए जाते हैं, लेकिन लोगों के यहाँ क़ुरबानी के जो पाए रखे हैं वो अब बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें एक मैं प्याज भी डालूँगी, जो मैं ब्राउन करूँगी। आधा प्याज डालूँगी, ब्राउन करूँगी, उसके बाद फिर मैं सारी रेसिपी शुरू करूँगी। बस गर्मी है लेकिन पाए चल रहे हैं। ये सारे मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, यखनी है, ये सब कुछ है। अब इसके बाद एक शाही गरम मसाला है, सारा मिक्स है। ये इसमें हड्डियाँ भी हैं, पाए की नल्लियाँ भी हैं, कुछ गोश्त भी है, ये सब कुछ है। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब आ गए हम रेसिपी की तरफ। मैंने ऑयल डाला। ऑयल मैंने कम इसलिए रखा है क्योंकि पाए में से खुद ही ऑलरेडी इतना ऑयल निकला है यखनी में, तो हमें इतनी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, उसमें प्याज स्लाइस करके डाल दी है, जिसे मैं अब ब्राउन कर रही हूँ। ये जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हम क्या डालेंगे। अभी ये प्याज ब्राउन हो रही है। ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं। जैसे ही बस ये लाइट ब्राउन होगी, इतनी डार्क ब्राउन मुझे इसको नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। अगर आप ये इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको ग्राइंड करके भी प्याज को डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद हम साबुत गरम मसाला और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो ये आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। कुछ लोग पाए में टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दही का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छे पाए बनते हैं, क्योंकि टमाटर से फिर वो सालन वाला टेस्ट आ जाता है। पाए का एक अपना टेस्ट होता है जो वो यखनी में निकलता है, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले और ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करूँगी, ताकि वो जो पाए का शोरबा होता है, लोग रोटियां चूर के वैसे खाते हैं, कोई तंदूरी रोटी के साथ खाता है, कोई घर की रोटी के साथ पसंद करता है, ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब ये प्याज ब्राउन हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। अभी ये प्याज ब्राउन हो रही है। ग्राइंड करके डालेंगे तो ज़रा जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैंने तो स्लाइस कर लिए थे प्याज, तो बस ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर सारे मसाले डालेंगे और अच्छे से ये पाए तैयार करके दे देंगे। और बस गर्मी का मौसम बहुत है हैदराबाद में, हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। हब से किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए नई-नई वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप लोग कुछ अच्छा सीखें। और मुझे वीडियोस बनाने का, खाने बनाने का बहुत शौक़ है। मेरे पास होममेड किचन चलाती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाती हूँ कि जो ऑर्डर होते हैं मैं उसकी रेसिपी भी आपको देती रहती हूँ। बहुत जल्द मैं आपको मटका कुल्फ़ी की रेसिपी दूँगी इंशाअल्लाह, और मैं आपको पंजाबी कढ़ी की भी इंशाअल्लाह रेसिपी दूँगी। आज मेरे बच्चों ने मुझसे ज़िद की थी कि आप पास्ता बनाएं, तो इंशाअल्लाह पास्ते की रेसिपी मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी। तो वो मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया है, लेकिन कुछ अपने स्टाइल से बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी। वो भी बन के बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था, उसकी वीडियो मैंने बना ली है, बस अपलोड करना रह गई है। मटका कुल्फ़ी बनाना बताऊँगी, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है और 2-3 चीज़ों से ही बनती है और बहुत अच्छी बनती है। मैंगो आइसक्रीम है मेरे पास, लिस्ट में मैंगो आइसक्रीम है, आपको मैं अब मीठे बनाना बताऊँगी। और मेरे पास गोश्त है, पालक गोश्त बनाऊँगी इंशाअल्लाह मैं,
और वो बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का बनता है। ये देखें प्याज ब्राउन हो गई है और इसमें ने जो साबुत थोड़ा सा गरम मसाला लिया था, इसमें ज़ीरा था, काला ज़ीरा था और 2-3 लौंग थी और काली मिर्चें और थोड़े से 1-2 तेज़पात ये मैंने डाल के इसमें डाल दिए हैं। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी मिर्चें, कलर वाली मिर्चें और नमक, ये डाल के मैं अब इसको भूनूंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और डाल के अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी तब जब तक ये लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म ना हो जाए और ये कच्चे मसालों की स्मेल ना निकल जाए। ये मसाले भूनती रहूँगी मैं, जब ये अच्छी तरह भून जाएंगे तो फिर मैं इसमें यखनी डालूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें मसाला डाल के भून रही हूँ। इसमें मैं दही भी डालूँगी। ये पाए बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे अच्छे पाए जो बनते हैं वो बीफ के बनते हैं, लेकिन ये तो आजकल कुर्बानी के लोगों के मटन के पाए रखे हुए हैं, वो ही बनवा रहे हैं। वो लोगों के पास मटन के भी हैं, बीफ के भी हैं। बीफ पाई की भी रेसिपी मैं दूंगी। सेम ऐसी ही रेसिपी बनती है, बस वो बीफ के होते हैं और ये मटन के हैं। बस अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ा करोड़ दफ़ा मेरा कुकिंग का काम अच्छा चल रहा है। मैं होटल में भी जाके सिखाती हूँ और ख़ुद कुछ बेकिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ। मैं आपको केक बेक करना, पिज़्ज़ा बनाना ये भी बताऊँगी। और बेसिक मैं लखनऊ की हूँ, इसलिए मुझे खाने बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। खाना पका के मैं कभी बोर नहीं होती और ना ही मैं कभी थकती हूँ। बस अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आपके खानों में जायका दे और आप मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, सब में। और ये मैंने देखें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला नीचे जले नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। बस क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये मसाला जैसे ही भुनेगा तो इसमें हम यखनी डाल देंगे। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और नमक डाल के इसको मैं और फ्राई करूँगी। नमक मैंने यखनी में भी डाला था, तो इसलिए हम बैलेंस नमक रखने के लिए थोड़ा नमक यहाँ डालेंगे, थोड़ा मैंने यखनी में डाला था। क्योंकि मेरे पास पाए थोड़े से थे, 2 पाए थे, तो इसलिए मैंने कम मसाला रखा है। अगर मेरे पास पाए ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा मसाला रखती और बनाती। ऑयल देखें खुद ही ऊपर आने लगा है, जबकि अभी मैंने इसमें यखनी नहीं डाली। जैसे ही यखनी डालूँगी तो ये ऑयल और बढ़ जाएगा और इसकी लेकिन खुशबू भुनने की बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें, अल्लाह ताला के नाम से हर काम शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाह की बहुत बरकतें हैं। अल्लाह ताला हमें हर काम में काम करने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छे कामों की तौफीक अता फ़रमाए। अपने अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ये देखें मैंने अब इसमें यखनी डाल दी है। अब यखनी डाली है और अब यखनी के बाद ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब मैं थोड़ा सा यखनी को और पकाऊंगी। ये मैंने और यखनी डाल दी है। अब ये अच्छी तरह पकती रहेगी। जब इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे तो तब फिर मैं इसमें वो जो पाए मैंने बनाए, क्योंकि पाए मेरे पास बिल्कुल गले हुए हैं, उसकी बोटियाँ बहुत अच्छे से गली हुई हैं। अगर मैं अभी डाल दूँगी तो वो मज़ीद गल जाएंगे ना, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद डालूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाएँ। और आप लोग बताएं छुट्टियों में बच्चों की कहाँ घूमने गए हैं, कमेंट्स में बताएं। हम तो अपने घर में ही हैं, क्योंकि हैदराबाद में बहुत गर्मी है, कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। बस घर के काम से फारिग होके बैठ जाते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। लाइटों के भी बहुत ज़्यादा मसले हैं यहाँ तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है तो इतने हमें मसले नहीं बनते। अब ये देखिए यखनी में अच्छा सा बबल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पाए। ये देखिए मैं पाए डालना शुरू कर रही हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल गले हुए पाए हैं ये। बस मैं बहुत देर इसको नहीं पकाऊँगी क्योंकि गले हुए पाए हैं, यखनी अलग बन चुकी है, मसाला भुन गया है। तो बस पाए डाल के 5 से 10 मिनट में इसको दूँगी। उसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी खुशबू के लिए, ऊपर से गरम मसाला डालूँगी पिसा हुआ और ये रेडी हो जाएंगे। फिर हरे धनिया, हरी मिर्च से गार्निश करूँगी। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। इसका अपना खुद का इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है कि इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दी में पाए बहुत मज़ा करते हैं, ख़ासकर नाश्ते में बहुत मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा आता है पराठों से खाने में। बस ये देखें ना, अब मैं इसको दम की आँच पे पाए को रख दूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा ये गले में हैं। बस ये मसाला जो है पायों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सब यखनी, मसाला और ये पाए ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं हरी मिर्चें डाल के इसको दम पे रख दूँगी।
ये फिर इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। फिर इसको गार्निश करके जिन्होंने मुझे आर्डर दिया था उन्हें यह मैं आर्डर भेज दूँगी। आर्डर तो मेरे पास आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्डर अब मेरे पास पाए के चल रहे हैं। वो असल में मैं बार-बार रेसिपी एक जैसी तो नहीं वीडियो बना सकती, इसलिए एक दफ़ा ही बनाई है, लेकिन तकरीबन मैं डेली ही आजकल पाए, नहारी ये चीज़ें बना रही हूँ। नहारी की रेसिपी भी मेरे पास वीडियो बनी हुई है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगी। और आपको मैं नहारी मसाला बनाना भी बताऊँगी कि नहारी मसाला घर में किस तरह मज़े का बनता है। जैसी सर्दियाँ शुरू होंगी तो और हलवों पे भी काम करेंगे, मीठे पे भी काम करेंगे। मैं आपको बेकिंग भी करना बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। ये देखें फाइनल इसका लुक, ये मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है। हरी मिर्चें, अदरक, हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। बस अब ये जाने के लिए रेडी है। बस अब इसको पैक करके ये ऑर्डर में भेज दूँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।